हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हमने कांचली की सिलाई करनी है। तो सबसे पहले जो हमारी कांचली का केवड़ा होता है उसको हमने स्टिच कर लेना होता है। इसके हमने पहले ये जो तिरछी कटिंग होती है इसको सीधे में एकदम बिल्कुल 1 बूट से भी कम मार्जिन छोड़ते हुए एकदम सीधी सिलाई करनी है। अब इसको बीच में से कट करके और इसको फिर से उल्टी तरह से सिल लेना है। जो एक्स्ट्रा हमारा इधर से बराबर नहीं है इसको एकदम हम बराबर कर लेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताना। इस तरह से हमने इस पर फिर से एक सिलाई और लगा लेनी है। इस बार जब हम इस पर सिलाई लगाते हैं तो 1 बूट का मार्जिन छोड़ते हुए लगाते हैं। ये देखिए, डबल सिलाई लगा लेंगे हम इसमें। और अब इसमें जो हमारा ऊपर कॉर्नर बन रहा है इसको हम राउंड शेप दे लेंगे। 1/2 इंच का इसको कट करते हुए इसको हम राउंड शेप दे लेंगे। अब इसके दोनों तरफ हमने गुणा निकाल लेना है। जब सबसे पहले हम केवड़े को बीच में से स्टिच कर देते हैं तो हमारी ये दिक्कत ख़त्म हो जाती है कि हमारी सीधी तरफ से या उल्टी तरफ से है। फिर दोनों एक जैसे हो जाते हैं, सीधा उल्टा कुछ ही नहीं रहता। अब इसके दोनों तरफ हमने गुणा निकाल लेना है। इसके बाद में आपको किसकी सिलाई सीखना है इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से 1 बूट का मार्जिन छोड़ते हुए हमने पास में गुणा नहीं निकाला, 1 बूट का मार्जिन छोड़ते हुए गुणा निकाला है। क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे फिर से बार्ड के साथ अटैच करके तब ये हमारा फोल्डिंग में काम आएगा। ये हमारी बार्ड है और बार्ड के साथ ही हमने इस तरह से केवड़े पे बराबर गुणा निकालते हुए अटैच कर देना है। गुणे को नाखून से एकदम प्रेस कर लेना है ताकि हमारा गुणा एकदम बराबर में आए। इस तरह से ये देखिए। अब इसको ऐसे फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेनी है। अब इसके ऊपर फिर से फिनिशिंग स्टिच या प्रेस स्टिच लगानी है जिसे ये देखिए। इसी तरह से दूसरे केवड़े पे भी हमने इसको इस तरह से अटैच कर लेना। जो एक्स्ट्रा गुणा निकला होता है उसको कट कर लेना है। इसे जोधपुरी स्टाइल कांचली बोलते हैं। और इस तरह से जब आप कांचली की सिलाई करते हैं और इसी तरीके से कटिंग करते हैं तो कांचली की फिटिंग बहुत ही अच्छे से आती है। कांचली कभी भी ऊपर की तरफ नहीं चढ़ती है और नीचे से कांचली एकदम लूज भी नहीं रहती, एकदम आंगी ब्लाउज की जैसी फिटिंग होती है। और कांचली को ही आंगी ब्लाउज बोला जाता है। उसी तरीके से इसकी वो है फिनिशिंग निकल कर सामने आती है। ये देखिए। अब ये हमारी टुकियाँ हैं जिनको गुणा निकाल के हमने तैयार कर लेना है। ये देखिए, अब ये हमारा बीच में जो जॉइंट है जहाँ से हमने केवड़े को अटैच किया था वहाँ से बराबर पौने इंच के आसपास हमने चौक का निशान लगाना है जहाँ से हमने टुकियों को इसके ऊपर अटैच करना है। इसको भी गुणा जितना छोटा बड़ा आपको रखना उस हिसाब से आपके इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से ये देखिए। एक्स्ट्रा जो बार्ड है उसको हमने कट कर लेना है और फिर से इस तरह को ऐसे फोल्ड करते हुए हमने एक सिलाई इसके ऊपर लगा देनी है जिससे हमारी सिलाई एकदम फिनिशिंग से निकल कर सामने आएगी और गुणा भी नहीं चुभेगा। एक्स्ट्रा जो गुणा बचा उसको हमने कट कर लेना है क्योंकि ये गुणा चुभने वाला है। सिलाई हमने नीचे की तरफ रखनी होती है। ये देखिए, ये हमारी एक टुकी बन के तैयार हो चुकी है।
जो धागे लटक रहे होते हैं वो हमने साथ के साथ ही कट कर लेने होते हैं। ये देखिए उल्टी तह से और सीधी तह से दोनों तरफ से हमारी इसमें बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से सिलाई आई है। इसी तरीके से हमने दूसरी टुकी को भी अटैच कर लेना है। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस तरह से दूसरी टुकी को भी हमने गुणा निकाल के अटैच कर लिया है। ये देखिए, अगर आप मारवाड़ी और लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो आपके लिए हम अलग से मारवाड़ी लैंग्वेज में भी वीडियो बना सकते हैं। बस आपको कमेंट करके बताना है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, वही चीज़ उसी पे हम आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कस्टमर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, व्यूअर्स होते हैं। ये देखिए, इसी तरीके से हमने दूसरी टुक्की पे भी गुणा निकाल के तैयार कर लिया है, और ये देखिए हमारी टुक्कियाँ बाड़ी के साथ अटैच हो चुकी है। अब इसके साथ में भी हमने एक बूट का मार्जिन छोड़ते हुए गुणा निकालना है। इस तरह से दोनों तरफ हमने गुणा निकाल लेना है। अगर आप यहाँ पे गुणा नहीं भी निकालोगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि गुणा दिखता नहीं है, और बट ये इससे लुक वाइज अच्छा लगता है, कस्टमर देख के खुश होता है, इसलिए हम इसमें पूरे पे गुणा निकाल के देते हैं। साथ ही साथ मेरे स्टूडेंट बैठी है तो उनको बता रही हूँ मैं कि किस तरह से क्या किया है हमने, या और अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये हमारे खड़पे हैं जिनको दोनों को सीधा रखना है, और इनके ऊपर हमने खराकी को उल्टा रखा है, एकदम सेट करके। इस तरह से हमने एक बूट का एक्स्ट्रा खराकी को लेते हुए सिलाई कर देनी है। अब इसको सिलाई को दबा के और एक इसके ऊपर प्रेस स्टिच लगा देना है। इसी तरह से हमने दूसरे खड़पे को भी तैयार कर लेना है। ये देखिए, नेक्स्ट वीडियो हम कांचली के गले का उस सब का लेके आएंगे, क्योंकि साथ में एक साथ पूरा बता पाना मुश्किल होता है, फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से हमारे खड़पे के साथ खराकी लग चुकी है। अब हमने दोनों को एक दूसरे की तरफ ऐसे रख के जॉइंट से जॉइंट मिला के, ये देखिए, और 3 अंगुलियों का ऐसे, चाहे कोई भी साइज हो आपके, और 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए यहाँ से हमने कट कर लेना है। अगर आप 3 अंगुलियों पे एक हल्का सा कट बना के करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन उससे क्या है कि जब आप इसके स्टिच करोगे तो बाकी का कपड़ा जो अंदर नहीं दबेगा वो बाहर झोल टाइप का देगा। तो इस तरह से आपकी जो है फिनिशिंग्स आएगी। बाकी यहाँ पे जब आप अटैच करोगे तो बाकी का कपड़ा लटकता हुआ नहीं दिखेगा। बस इसी तरीके से ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जब आप ध्यान में रखोगे तो आपकी कांचली में ना ही तो कोई सलवटें पड़ेगी और ना ही कोई दिक्कत आएगी। पहले हमने कांचली की आस्तीन पे मंगजी लगा लेनी है, ताकि आपको पता रहे कि कौन सी साइड आपकी जो है बाड़ और खड़ पे लगने होते हैं। ये न्यू बिगनर्स के लिए जिनको बार बार कंफ्यूजन होता है, इसलिए ये देखिए, गुणा जितना कस्टमर के हिसाब से रखते हैं कि किसी को मोटा चाहिए, किसी को पतला चाहिए, किसी को मीडियम चाहिए। बाकी जो मीडियम गुणा होता है वो कुर्ती और कांचली में अच्छा लगता है, और मोटा गुणा लहंगे में अच्छा लगता है। इस तरह से होता है, बट कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हमें हिसाब से हमने काम करना होता है। इस तरह से इसको दबा देना है, दबा के एक सिलाई और लगा लेनी है। अगर दबाते समय आपके मंगजी कहीं से ऊपर नीचे हैं तो जो एक्स्ट्रा उसको आपको कट कर लेना है, और एक बूट का मार्जिन छोड़ दो, इस पर हमने फिनिशिंग सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। अब यहाँ पे हमने इसके जो खड़पे को कट किया था, ये देखिए, इस पे भी हमने दूसरी तरफ भी हमने मंगजी अटैच कर लेनी है पहले कुर्ती के कांचली पे। मैं अपने स्टूडेंट्स को बता रही हूँ कि कांचली की हमने जो खराकी कट की है नीचे की तरफ से और ऊपर की तरफ से जो आस्तीन जहाँ में मंगजी लगानी है वहाँ पे हमने पहले साथ ही साथ जब कटिंग करते तब चौक से निशान लगा लेना होता है, ताकि हमें कंफ्यूज नहीं हो कि हमें मंगजी किस तरफ से लगानी होती है। ये न्यू बिगनर्स के लिए, बाकी जो पुराने हैं उनको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होता है, कहीं भी वो पजल नहीं होते। नए बच्चे जो स्टूडेंट सीखते होते हैं वो पजल हो जाते हैं, इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें टिप्स उनके काम आएंगे, उनकी हेल्प करेंगे। तो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपनी वीडियो का पूरा जो है सीख पाएँ, स्टिचिंग का आपका कहीं पे भी कोई छूटे नहीं। ये देखिए, दूसरी आस्तीन पे भी हमने इस तरह से लगा दी है, मंगजी को अटैच कर दिया है।
अब यहाँ पे हमने खड़पे को अटैच करना है। खड़पे का जो हमने कटिंग की है वो पार्ट नीचे की तरफ, और जो खराकी वाला पार्ट है वो हमने ऊपर की तरफ करना है। और जहाँ से हमने कट करके कॉर्नर बनाया उस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाते हुए हमने यहाँ से सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे हमने जो है टुकियाँ लगानी है। टुकियों की जब हम सिलाई करते हैं तो ये बाड़ वाला पार्ट है वो हमने नीचे की तरफ रखना होता है, और जो कॉर्नर वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ रखना होता है। टुकियों की सिलाई करने से पहले जो बीच में केवड़ा लगाया था उस पर हमने एक सीधी सिलाई लगा के बिल्कुल मिड में हल्की सी चुन्नट डाल लेनी है, ताकि हमारे ब्रेस्ट के बीच में जो गैप रहता है वहाँ से कांचली ऊपर की तरफ ना खींचे। यहाँ पे भी हमने गुणा लगा रखा है, तो गुणे के हिसाब से हमने सिलाई लेनी है। हमारा जो खड़पे और खड़पे और खराकी वाला जॉइंट होता है उस जॉइंट से हमारी टुक्की का जॉइंट है वो कम से कम 1 इंच नीचे होना चाहिए, जिससे कि क्या है कि हमारी कांचली ऊपर की तरफ खींचेगी नहीं। इस तरह से ये देखिए। ये देखिए अंदर की सिलाई भी हमारी पूरी फिनिशिंग से आई हुई है। ये हमारा